आज रात आज रात 12 बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। कोरोना पर देश के 54 जिले के डीएम से संवाद में बोले पीएम मोदी, बच्चों युवाओं के लिए करनी होगी आगे की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर अलग अलग जिले के जिलाधिकारियों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी आपदा है और कोरोना वायरस महामारी ने आपके सामने चुनौतियां और बढ़ा दी है। पीएम ने कहा है कि पिछली महामारियां हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीके में निरंतर बदलाव, निरंतर प्रयोग बहुत ज़रूरी है। यह वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, तो हमारे तरीके और रणनीतियां भी विस्तृत होनी चाहिए। केंद्र ने दिया राज्यों को निर्देश, ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करें। भारत में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत में अधिसूचित करें और सभी केस रिपोर्ट किए जाएं। 1 जून से सोने के गहनों की हॉलमार्किंग के विरोध में कारोबारी, बोले बदलावों के बाद लागू हो कानून। देश में 1 जून 2021 से शुद्धता की गारंटी देने वाले सोने की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो रही है, लेकिन सोने के आभूषण की शुद्धता की गारंटी देने वाली इस व्यवस्था के विरोध में स्वर्ण कारोबारी उतर आए हैं। गोल्ड ज्वेलर्स का कहना है कि हर स्तर पर गोल्ड हॉलमार्किंग से ये व्यवस्था जीएसटी की तरह जी का जंजाल बन जाएगी। व्यापारियों ने सरकार से कई बदलावों की मांग की है। ताउते का कहर, 4 दिन बाद भी 38 लापता, 186 बचाए गए। नौसेना का सर्च अभियान जारी। लापता लोगों की तलाश में नौसेना बड़े पैमाने पर 24 घंटे बचाव प्रयास का नेतृत्व कर रही है, जिसमें इसके कई जहाज, P-81 टोही विमान और सी किंग हेलीकॉप्टर, साथ ही तटरक्षक और ओएनजीसी के जहाज शामिल हैं, ताकि डूबे हुए बजरे और अन्य जहाजों से बचे लोगों का पता लगाया जा सके। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को कोटा में मिलेगी मुफ्त कोचिंग। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को कहा है कि जो छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अपने माता पिता या परिवार की अर्निंग सदस्य को कोविड-19 के कारण खो दिया है, उन्हें कोटा राजस्थान में मुफ्त कोचिंग और आवास प्रदान किया जाएगा। देश में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने बढ़ाई मुसीबत, तेलंगाना राजस्थान ने महामारी घोषित की। देश में कोरोना वायरस के बाद एक और नई बीमारी सरकारों के लिए मुसीबत बढ़ा रही है। ब्लैक फंगस का कहर अब देश में बढ़ता जा रहा है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में इसके मरीज मिल रहे हैं। अब तक 7 राज्यों में यह फैलने की सूचना है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसमें शामिल है। देश के 2 राज्यों ने इसे अपने राज्य में महामारी घोषित कर दिया है। तेलंगाना और राजस्थान ने इसे महामारी घोषित किया है। तेलंगाना सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। अब राज्य में आने वाले हर केस की जानकारी देनी होगी और सतर्कता बरतनी होगी। 6 से 8 महीने में आ सकती है तीसरी लहर, गणितीय मॉडल यूज करने वाले वैज्ञानिक ने चेताया। आईटीआई हैदराबाद के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा, यदि एंटीबॉडी समाप्त हो जाती है तो प्रतिरोधी क्षमता कम होने की आशंका है। ऐसे में टीकाकरण बढ़ाया जाना चाहिए और कोविड-19 को फैलने से रोकने में मददगार नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 6 से 8 महीने में तीसरी लहर आने की आशंका है।